वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ चुका हूँ लॉकअप पे एक नई वीडियो लेकर के। और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, क्योंकि पूरे एपिसोड के आधे पार्ट में तो ये लोग क्या बोलते हैं, खाने पे लड़ाई दिखा देते हैं। शिल्पा शिंदे बोलती है कि मैं खाना चुराऊंगी, राम बोलता है कि मैं नहीं चुराने दूंगा। और आधे एपिसोड में होता है शिवांगी और हर्षद के लव बर्ड्स और गुपचुप की बातें। और आधे एपिसोड में होता है श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे की बातें रहती हैं। और बाकी सब दिख ही नहीं रहे हैं। कभी कभी लैला को 5-10 मिनट का स्क्रीन टाइम देते हैं तो वो उसमें मस्ती करता है, वो मेरे को बड़ा मजा आता है। लेट्स गो, अभी क्लिप्स देखते हैं और उस पर अपनी बातें करूंगा। सो लेट्स गो। हर्षद का कबीर सिंह देखा है आज हमने फिर से। लेट्स गो। भाई ये तो आते ही पंप हो गई है भाई। हर्षद को पूरा ओवर एक्टिंग बता रही है यहाँ पे इनडायरेक्टली। You won't sell? Why Harshad and Shivangi won't sell? इन दोनों लव बर्ड्स के लिए मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगी। एक सेकंड, ये लव बर्ड्स क्या बोल रही है शिल्पा जी? काफी बात शिल्पा मैम से शिल्पा जी पे आ गई और शिल्पा बोली है लव बर्ड्स। सेक्सी देखते हैं। जिम वाला मैट नहीं मिल रहा है बाहर। मैं सो रही हूँ उसके ऊपर, मैं नहीं दूंगी। बिना मैट के सोइएगा फिर बात करेगा। सारा प्रिविलेज लेके बैठिए। जाओ जाओ। हाँ लव बर्ड। पकड़ क्यों कर? बाप रे, वो जो जिम मैट होता है उस पे सोइए तो उसको प्रिविलेज बोल रहा है। खुद सो रहे हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, शिवांगी ग्रुप वाले बेड पे, पूरा लॉकअप के रियल बेड पे। लबड़ सब लोग जानते हैं हम लोग क्या है। अरे तूने दोस्ती नहीं देखी कभी जिंदगी में। शादी की उम्र है, अफवाहें उड़ा रही उसके बारे में। भाई आप दोनों इतना चिपक के रहते हो ना, इसलिए सब अफवाहें उड़ा रहे हैं। बाहर भी यही बात चल रही है। शिल्पा बस ये बात नहीं कर रही हैं। आप लोग की जैसी हरकत है वैसे बाहर भी वही बातें चल रही हैं। जिंदगी में एक दोस्त तो बना नहीं है। तो जलन होती है क्या? लबड़ लगी रहती है पूरे टाइम। दोस्त उसका गटर भरा है दिमाग में। बाप रे, गटर भरा है दिमाग में भाई। जो शिवांगी है, हर्षद है, उनको बाहर मतलब कि रियल पर्सनालिटी बाहर निकालने में शिल्पा का 100% योगदान है। लिटरली द ओनली एपिसोड इन द होल शो वेयर आई फील बैड फॉर शिल्पा। मी टू। नहीं मिल रहा है, तुम रोटी डाल दोगे? जा ही नहीं रहा अंदर। मुझे पता है अभी भी नहीं जा रहा है। ये सब खत्म हो गया। ये रोटी मेरे अंदर जा नहीं रही है। कोई भूखा है और ये ऐसी पड़ी है, लेकिन आप लोग नहीं बोलते शेयर कर। उसको रोटी चाहिए, उस लड़की को। अजीब नहीं लगता क्या? बताओ तुम। उनको खाना नहीं मिल रहा भाई वो पूरा रोने लगी भाई। वो लैला के बारे में बोल रही थी कि लैला भूखा रहता है भाई। वो लैला को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए चाय नहीं मंगा रहे हैं ये लोग, कॉफ़ी नहीं मंगा रहे, और पार्ले जी मांग रहा है वो भाई। मेरी भी फेवरेट पार्ले जी है, मेरे को भी चाहिए पार्ले जी। बट लैला को भाई, जितना राम उससे चिपक के रहता है, उससे फन करता है, राम को खुद जाके बोलना चाहिए कि मैं मंगा देता हूँ तेरे लिए, भले 10,000 कटे 20,000 कटे, मंगा देना चाहिए भाई। कोई आगे सर ने बोला अगर आप सीनियर हैं तो ऐसा काम करिए कि आपकी इज्जत की जाए। मेरी अगर इन रियल अगर आप सीनियर हैं तो वैसा काम करें कि आपकी इज्जत की जाए, या फिर जूनियर है तो वैसा काम करें कि उसको ऐसे लाड दुलार प्यार मिले। आए हो तो आपको रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? आप रिस्पेक्ट के लिए शो में आए हो क्या? नहीं हो रही, मैं इज्जत नहीं दूंगी। आई डोंट वांट बी इन एनी गैंग। मैं अपना सोलो खेलूंगी, भले मैं घर चली जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अपने हक का जितना है उतना खाऊंगी। मैं यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आई हूँ कि प्लीज आप मुझे खाना दीजिए, आप मुझे पानी दीजिए। आई डोंट फकिंग केयर। भाई यही श्रेया के अंदर बहुत अच्छी लगती है कि ये फ्रंट फुट पे खेलती है। घर जाने का कोई डर नहीं है, मतलब डर तो है, इसको जीतना तो है, बट ये किसी के लप्पू झप्पू बन के नहीं खेल रही हैं। और खेलती है अपना गेम, खेलती है, सबसे लड़ जाती है, फ्रंट फुट पे खेलती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यही करने आप रियलिटी शो में जाते हो। ये थोड़ी नहीं है कि रियलिटी शो में आके टीवी सीरियल वाला काम कर रहे हो। और लास्ट टाइम इधर 4 घंटे मत लेना। मैम एक पार्ले जी बिस्कुट लेना प्लीज। प्लीज मैम। मेरे को क्या टपरी की दुकान है। कहीं पता नहीं क्यों मेरे को भी पार्ले जी बहुत पसंद है, बहुत लोगों को, बट चाय और पार्ले जी खाने में बड़ा मजा आता है। लैला हिलोरियस मोमेंट विद द गर्ल्स। अरे शिल्पा जी ये देखो क्या हो रहा है। हाय रब्बा भगवान। शिल्पा जी मेरी बात सुनो, ये अपना ब्लैंकेट ऊपर से डालो जल्दी, मैं भी हेल्प करूंगा। बच्चों मेरी बात सुनो, वॉशरूम में ताला लग गया, वॉशरूम में नहीं भाग सकता मैं, थोड़ा लेट कर।
बाप रे, ये कितना डीप बात है, मतलब ऐसे बोल देता है फन में, और ये सब लोग फन में ले भी लेते हैं उसको। नो मैम, मैं शिल्पा जी के साथ सहमत नहीं करता बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि शिवांगी के पास हर वो क्वालिटी है टू बी द गैंग लीडर, और वो उन्होंने बार बार दिखाई भी है। उस दिन जब टास्क की अगर बात करते हैं तो पहले टास्क जिस दिन ब्रेकफास्ट वाली बात थी, तू बहुत टाइम ले रहा है श्रेया। बाप रे, ये भी इसको इग्नोर कर रही है। फरा मैम भी धीरज दुपर को इग्नोर कर रही है कि भाई इतना स्लो बोलोगे, तुम्हारी क्लिप मतलब कि अगर 5 मिनट बोल रहे हो तो तुमको 5 मिनट का वो क्लिप बनेगा उसमें डालने के लिए, एपिसोड में डालने के लिए, स्किप ही कर दिया। आकांक्षा चौधरी एक्सपोज आकांक्षा चमोला। Would be the reason कि तुम्हें नॉन डिजर्विंग समझा और तुझे आउट मैम कर मुझे दिया। अब तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि पैम के अब इनको भी कुछ दोस्ती में डाउट आए थे जो हमने डिस्कस भी किया पिछले कुछ दिनों में, और जो मैं भी देख के आई थी चीजें, जैसे वो लॉकर रूम वाला पूरा सिचुएशन था, तो मैंने पैम से जब तक डिस्कस नहीं किया था तब तक चमोला ने खुद ने, मतलब आई थिंक शिवांगी से ही बात हुई थी, शिवांगी में और चमोला बैठे थे, तो चमोला ने यही बोला कि मुझे पैम की दोस्ती अब समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि वो रिलेशंस भी कंटेंट के लिए ही कर रही है, तो मैं भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ। तू और वरुण है मेरे जो टॉप 2 है प्रायोरिटीज, तो अभी तो वो प्रॉपर खेल रही है। भाई चमोला स्मार्ट तो है, बट जो आकांक्षा चौधरी है वो पूरा उसका गेम ही एक्सपोज कर दी। बट वो पता नहीं पैम के साथ पूरा दिन रहती है तो वो ऐसे रैंडमली उसको बाहर नहीं कर सकती है आकांक्षा चौधरी तुम्हारे लिए। बस श्रेया ऑन फायर। चाहिए था तभी सुन ले मत करो मेरे कान में, सुन ले नहीं, और चाय कॉफी भी नहीं चाहिए था, सिर्फ चाय के लिए बोला था, समझे ना? दूसरी आप सब लोगों ने गंदा किया है, गंदे लोग। कौन कितना भाई ये पूरा बजा देती है शिवांगी, श्रेया कालरा, राम कपूर को, तो मेरे को बड़ा मजा आता है। ये पता नहीं क्या खुद को समझता है, इसको पता है कि मेरे को बैकअप में मेरे शो वाले बैठे हैं, पूरा शो मेरे को सपोर्ट कर रहा होगा, बाहर भी अंदर भी, तो इसको कुछ भी फिक्र नहीं है भाई। अच्छा है, वो सब कुछ दिखता है यहाँ पे, दिख रहा है। ये टीवी एक्ट्रेस नहीं, रियलिटी शो एक्ट्रेस, ये इन लोग की एक्टिंग ही बंद नहीं हो रही है। सब दिखता है, खाओ दूसरा भी वो खाना, सबको दिख रहा है। मैं तो दूसरी मेरा खाना, आप दूसरी अपना खाना। बिल्कुल वही कभी करूंगी। थाली से छीन के आप भरिए पेट। I'm doing it, do it, have your food, do it। भाई यहाँ पे कितनी क्रूएल लग रही है भाई शिवांगी। डू इट भाई, इतना क्रूएल मत बनो शिवांगी। तो वैसे लप्पू झप्पू जैसे बन रही थी ना, वही तुम अच्छी लग रही थी। अब इसके एडिट वो वाले कैसे बनाएंगे तुम्हारे पीआर वाले? शिल्पा जी बेड पोस्ट लैला। अबे सच में यार, वो लैला को खाना दे ही नहीं रहे हैं, मतलब नॉर्मल खाने पे लैला बस जी रहा है, इसलिए वो उसकी क्लिप 1-2 मिनट की ही बन पा रही है। वो उतना क्या बोलते हैं एनर्जेटिक दिख ही नहीं रहा है। क्या चल रहा है? कभी रेबल किड आ रही है, 3 दिन से तो मैं प्रोमो देख रही थी कि आ रही है, अभी आज आ गई है, फाइनली दिखा दिया, फेस रिवील कर दिया। तो आज इंस्टाग्राम पे एक वीडियो चल रही है जिसमें रेबल किड अपनी ही एंट्री पे शूट कर रही है, अपनी एंट्री पे चेयर कर रही है, ताली बजा रही है। ये क्या सीन है भाई? मैं अभी क्लिप दिखाती हूँ, वहाँ पे साइड में ना मैं लगा दूँगी वो क्लिप। गाइज ऐसी न्यूज आ रही है कि रेबल किड सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई थी, बस 1 हफ्ते वहाँ गैंग लीडर की तरह रहेगी, उसके बाद से वो चली जाएगी। पता नहीं क्या करने के लिए वो रेबल किड को बुला रहे हैं, बस टीआरपी के लिए। उसके बाद से डेली सोप बना दिए हैं पूरे लॉकअप को, और वो चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि दूसरे शो वाले 1 हफ्ते के लिए वो क्या बोलते हैं आते हैं, उसके बाद से अपने शो में चले जाते हैं, वही वाला हाल है। द सेम पर्सन दे वंस कॉल्ड बदतमीज। भाई ये आकांक्षा चौधरी पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है, ये शो वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले योगेश को बाहर निकाल दिया, अभी आकांक्षा चमोला को स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे हैं, अब बाद में बोलेंगे कि ये उसके जाने के बाद डाउन हो गई थी। इसके बिहेवियर में तो नहीं दिख रहा है कि ये डाउन हो गई है, बट इसके क्लिप्स ही नहीं डाल रहे हैं, बस वो हर्षद और शिवांगी और राम कपूर यही। और यहाँ पे लैला बोल रहा है कि आपको मेरी कसम, आप खा लो। बट यहाँ पे शिल्पा सिंह बहुत स्वीट दिख रही है जब से वो आकांक्षा चमोला के ग्रुप में लैला के साथ चौधरी के साथ आई है, तब से वो शिल्पा सिंह बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं।
लॉकअप सीजन 2 री एंट्री एग्जिट एविक्शन स्पॉइलर। देखते हैं गाइस क्या स्पॉइलर देंगे। बिग स्पॉयलर्स इन केस यू डू नॉट वांट टू नो, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो द बिग स्पॉइलर इज दैट योगेश शेरावत हैज री एंटर्ड लॉकअप सीजन 2 का घर एंड इट्स नॉट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, इट्स अ री एंट्री। और योगेश की एंट्री कुछ ऐसे हुई कि योगेश ने सूफी को चैलेंज किया इन अ टास्क, सूफी लॉस्ट द टास्क, योगेश वन एंड सूफी गॉट एविक्टेड एंड योगेश की री एंट्री हुई लॉकअप सीजन। अभी टास्क तो किसी के साथ भी करेगा, राम कपूर के साथ करेगा, हर्षद के साथ करेगा, धीरज के साथ करेगा, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, इनसे भी वो जीत जाएगा टास्क में गाइज। अगर वो टास्क बेसिस पे अगर बाहर निकालना चाहोगे तो वो एट द एंड फाइनल सीन क्या बोलते हैं फाइनलिस्ट तो बनेगा ही बनेगा अगर आप टास्क के बेसिस पे देखोगे तो। बट आप तो बायसनेस बना रहे हो सो कि जिसको बाहर निकालना है आप खुद की मर्जी से उसको बाहर निकाल दिया। में जैसा कि प्रोमो में आपने देखा रेबेल किड एंटर कर चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे रेबेल वाज आल्सो सीन वाचिंग हर एंट्री इन द शो। वो इसलिए हुआ है क्योंकि रेबेल्स स्टिंट इन द शो वाज ओनली फॉर 1 वीक। यस, रेबेल किड लॉकअप सीजन 2 में एक्चुअली में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही आई थी। वेल, योगेश रावत की री एंट्री पे, सूफी के एविक्शन पे एंड रेबेल किड एके अपूर्वा का लॉकअप सीजन 2 में सिर्फ एक हफ्ते के स्टिंट पे। व्हाट आर योर थॉट्स? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लॉकअप सीजन 2 भाई ये रेबेल किड को लाए क्यों थे? 3 दिन से इसका प्रोमो चला रहे थे, चौथे दिन कल उसकी अभी आज उसकी एंट्री होगी और एक हफ्ते बाद मतलब कि सैटरडे या संडे मंडे को उसको बाहर निकाल देंगे भाई। उससे टीआरपी चूस के उसको बाहर निकाल देंगे। क्या फ़ायदा गाइस? हम लोग इतना चीयर कर रहे थे कि ये रेबेल आएगी, मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा? हर्षद एंड शिवांगी भाई चाहते क्या हैं ये दोनों? मैं बोल के थक गई हूँ भाई, ये दोनों लिटरली एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। आज ये क्या था? हर्षद तो उंगली चूस कर हर्षद, और हर्षद ऐसे नहीं शिवांगी मैंने नहीं चूस कर, और ये क्या था? गुड डिसीजन इट इज अ भाई तू पागल है क्या? थोड़ा इसको देख के मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ भाई। मैं डन हो चुकी हूँ भाई हर्षद से। शिवांगी तो फिर भी बेचारी थोड़ी नॉर्मल लगती कभी, ये तो साला पूरा एबनॉर्मल है। आई एम डन विद हर्षद, मुझे कुछ कहना ही नहीं है भाई। मैं हर्षद शिवांगी मेरे को भी कुछ नहीं कहता है। मेरा समझ नहीं आता कि इसको कौन सा ऐसा करंट लग जाता है जो इसके अंदर से घुस जाता है। भाई ये पता नहीं क्या करना चाह रहा था, ये पता नहीं इतना ओवर एक्टिंग किस लिए करता है, किसके लिए करता है। मैंने इसको रोस्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा रुकती नहीं है यार। भाई बस इतना बता, तेरे आगे क्या लगा हुआ था जो ऐसे हिला रहा था? बट भाई ये रियल था भाई, तू ऐसे क्यों कर रहा है? भाई इसी की तो सब वेट कर रहे थे कि श्रेया और रेबेल किड की लड़ाई बजेगी, बट यहाँ पे जैसे वो खुश हो रही है श्रेया कालरा, मेरे को नहीं लगता है कि इन दोनों की लड़ाई बजेगी। और अगर लड़ाई बजी रहती तो आज के प्रोमो में ज़रूर उसको दिखाए रहते कि श्रेया कालरा रेबेल किड की लड़ाई हुई। लॉकअप 2 एक्सटेंडेड, वंस मोर वीक एडेड, लॉकअप एक्सटेंडेड फॉर 7 more days। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय 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 बाय।